हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 4 फूल और कांटा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सब की आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, इस कविता में फूल और कांटे की तुलना की गई है कि वह आपस में कितने अलग हैं। कवि कहता है कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, दोनों पर एक सी चांदनी पड़ती है, दोनों को एक सी हवा मिलती है, एक सा वर्षा होता है उन पर सब कुछ समान होते हुए भी उनके जो व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। एक अपनी बुराई दिखाता है तो दूसरा अपनी अच्छाई दिखाता है। किसी की उंगलियों में चुभ जाता है तो किसी के कपड़े फाड़ देता है। ये जो कांटे होते हैं, प्यार में डूबी हुई फूल पर बैठकर रस चूसने वाली तितलियों के परों को भी काट देता है और भंवरों के काले शरीर को बींद डालता है। और दूसरी तरफ फूल तितलियों को अपने गोद में बिठाता है और उन्हें अपना अनोखा रस पिलाता है, और कलियां अपनी खुशबू और अपने अनोखे सुंदर रंगों से सबका दिल खुश कर देती है। एक सबकी आंखों में खटकता है तो दूसरा देवताओं के सिर पर सजता है। कवि आगे कहता है कि खानदान की बड़ाई किस काम की, अगर अपने ही बड़प्पन में कमी हो। कांटे का जन्म सुंदर पौधे पर हुआ जिस तरह फूल का हुआ, पर कांटे में बड़प्पन नहीं होता, उसे सब लोग बुरा समझते हैं। तो यहाँ पे यह भाव है कि आदमी ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा या महान नहीं बनता, बल्कि अपने गुणों के कारण महान बनता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, तभी कुल का बड़प्पन होगा। हम सबको फूल की तरह बनना चाहिए, ना कि कांटों की तरह। अब हम करेंगे इस पाठ का पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। पौधा, बुट्टा, पौधा। चन, चांद। फुल, फूल। अख, आँख। हवा, हवा। टांग, ढंग। वड़ियाई, बड़ाई। बिनना, भेदना। उंगलियां, उंगलियां। गोद, गोद। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। कंडा, काटा। मी, में। वस्त्र, वसन। अनोखा, अनूठा। खम्भ, पर। शरीर, तन। सिर, शीस। भंवरा, भौरा। नंबर 3, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? आंसर, फूल और कांटा एक ही स्थान पर एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कांटे की क्या विशेषता होती है? आंसर, कांटा अपनी कठोरता और तीक्ष्णता के कारण किसी को अच्छा नहीं लगता। वह पीड़ा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, फूल की क्या विशेषता होती है? आंसर, फूल अपनी कोमलता और सुगंध के कारण सबको अच्छा लगता है। वह देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फूल और कांटा किसका प्रतीक है? आंसर, फूल सुख का प्रतीक है और कांटा दुख का प्रतीक है। नंबर 4,
इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1। फूल और कांटे को कौन कौन सी समान परिस्थितियां प्राप्त होती हैं? आंसर। फूल और कांटा दोनों एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। उन्हें एक ही पौधा पालता है। उन्हें एक ही समान सूर्य की धूप, चांद की चांदनी, वर्षा तथा वायु मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2। फूल और कांटे के स्वभाव में क्या अंतर है? आंसर। फूल और कांटा दोनों के स्वभाव बहुत भिन्न हैं। एक और फूल अपनी खुशबू और सुंदरता चारों ओर फैलाकर अपनी अच्छाई दिखाता है, वहीं दूसरी ओर कांटा सभी के हाथों में चुभकर उन्हें पीड़ा देता है। वह सबके कपड़े फाड़ देता है तथा फूलों पर बैठने वाली तितलियों तथा भंवरों को भी छेद देता है। क्वेश्चन नंबर 3। आपके दृष्टि में कुलवान व्यक्ति महान, बड़ा होता है या गुणवान? अपने विचार लिखें। हमारी दृष्टि कुलवान की अपेक्षा गुणवान व्यक्ति बड़ा एवं महान होता है। वह अपने गुणों एवं अच्छे स्वभाव से सभी का मन जीत लेता है। वह कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। वह सदैव दूसरों की भलाई के बारे में सोचता रहता है। वह कुल की बजाय अपने गुणों के कारण सम्मान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4। किस बड़प्पन की कसर काव्य पंक्ति की प्रसंग व्याख्या करें? यहाँ पर इन 2 पंक्तियों के बारे में बात की गई है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आइए अब हम इसका उत्तर देखें। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां कविता फूल और कांटा से ली गई हैं, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। कवि ने इस कविता में फूल और कांटे के माध्यम से अच्छे और बुरे लोगों के व्यवहार पर प्रकाश डाला है। व्याख्या। कवि कहता है कि खानदान की बड़ाई किस काम की, अगर अपने में बड़प्पन की कमी हो, अर्थात कांटे का जन्म सुंदर पौधे पर होते हुए भी उसमें कोई बड़प्पन नहीं होता और वह बुरा समझा जाता है। भाव है कि आदमी ऊंचे कुल में जन्म लेने पर बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने गुणों के कारण महान बनता है। अब हम करेंगे नंबर 5। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में बनाएं। नंबर 1। प्यार में डूबना। अर्थ है प्यार करना या प्यार होना। राधा कृष्ण के प्यार में डूब गई थी। नंबर 2। पर कतरने। यहाँ पे पर का मतलब होता है विंग्स। अधिकार कम करना। बहुत ऊंचा उड़ रहे हो, तुम्हारे पर कतरने ही पड़ेंगे। नंबर 3। जी खिल उठना, खुश होना। वाक्य। नई घड़ी देखकर विनोद का जी खिल उठा। नंबर 4। आंखों में खटकना, बुरा लगना। झूठा व्यक्ति सबकी आंखों में खटकता है। नंबर 5। कसर होना, कमी होना। काम में कसर होने के कारण सेठ जी ने राम को नौकरी से निकाल दिया। नंबर 6। गोद बिठाना, शरण में लेना। रोते हुए बच्चे को माँ ने गोद में बिठा लिया। नंबर 7। शीश पर सोहना। शीश यानी कि सिर। सिर पर अच्छा लगना। कृष्ण के शीश पर मोर पंख सो रहा था। अब हम करेंगे नंबर 6। इन शब्दों के समानार्थक शब्द लिखें। फूल, पुष्प, प्रसून। चांद, चंद्रमा, शशि। चांदनी, मरीचि, ज्योत्सना। मेघ, बादल, जलद। हवा, वायु, समीर। भौरा, भ्रमर, भंवरा। नंबर 7। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों के अर्थ समझते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। तो शब्द है यहाँ पे कुल, जिसका अर्थ है पूरा, सब या सारा। परीक्षा में कुल 5 छात्र पास हुए। इस कुल का मतलब है खानदान या वंश। उसे अपने कुल की मर्यादा रखनी चाहिए। सदा, हर समय।
हमें सदा सच बोलना चाहिए। सदा आवाज पुकार। माँ की प्यार भरी सदा सुनकर बच्चा दौड़ता दौड़ता माँ के पास आ गया। वर उत्तम श्रेष्ठ। राम कक्षा में सबसे वर है। वर देवता से प्रसाद रूप में कुछ मांगना। भगवान शिव ने अर्जुन को 2 वर दिए। वर नवविवाहिता स्त्री का पति। सीमा ने रमेश को अपना वर स्वीकार किया। पराया यानी कि जो कि अपना नहीं होता। पर होकर भी रमेश ने मेरी मदद की। पर यहाँ पंख, पंछियों के पंखों को हम पर कहते हैं। पंछी पर के सहारे आसमान में उड़ते हैं। खिलना विकसित होना। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। खिलना प्रसन्न होना। बच्चे को देखकर माँ का चेहरा खिल उठा। खिलाना खाने में प्रवृत्त करना। माँ बच्चे को खिला रही है। खिलाना खेल खिलाना। सीमा ने अपने भाई को खूब खेल खिलाया। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 4 फूल और कांटा। Do not forget to subscribe to our channel and also do not forget to like and share this video. Thank you very much everyone. Bye bye.